फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये वाला क्वेश्चन किया था नहीं किया था? बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहला काम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन। एफ डैश एक्स को 0 डालो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, टेन एक्स इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू π/4। और भी वैल्यू मिल सकते हैं, लेकिन मैंने रेंज को देखा तो इसने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक पॉइंट मिला। तो इस पॉइंट पर पहला एक्स इज स्लाइटली लेस देन π/4। 45 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू 30। सुना ध्यान से, क्या 30 लिए, क्या लिए 30, यहां डालो 30, cos 30 0.8 √3/2, sin 30 0.5, 0.8 माइनस 0.5, एफ डैश एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, फिर एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन π/4, 45 से थोड़ी सी बड़ी 60, cos 60 1/2 0.5, sin 60 क्या मिला, नेगेटिव। अच्छा, कर्व क्या कर रहा है, डिग्रीज। डिग्रीज में क्या मिलता है, मैक्सिमम। स्टेटमेंट लिखना आता है क्या, सिंस फंक्शन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, एज एक्स इज इंक्रीजिंग सो देयर इज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ π/4 कहां, एफ में, कहां है एफ, सबसे ऊपर, साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2 1/√2 2/√2 बोले तो आंसर। और ये क्वेश्चन बोर्ड में 4 नंबर का आया हुआ है। हाँ हाँ सच में, और आ भी सकता है। आ गया, 3 का आएगा, 5 का आएगा, आसान है। इसके जैसा एक लिख रहा हूं मैं तुम्हारे करने के लिए। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्सिस बिटवीन 0 से 2π। चलो 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 जल्दी जल्दी खत्म कर दो। हाँ, ये वाला कर लिया, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। हाँ सात्विक, सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन इंटू 2 -1, एफ डैश एक्स को रखेंगे 0, तो यहां से cos 2x की वैल्यू 1/2। साथ साथ क्या चेक करना है, ये cos 2x है, रेंज किसकी है, x की, तो 2x की रेंज क्या हो जाएगी, -π से +π। -π से +π क्या करता है, ये ना -π। अच्छा कैसे जाते हैं, ये 0, ये -π/2, ये माइनस का वापस माइनस का 2π। अच्छा 0 π/2 पाई और 3π/2 से 2π। तो -π से π/2 के लिए क्या करेगा वो, कैसे, देखो कैसे जाएगा, ऐसे तो इंक्रीज करेगा 0, और 0 के बाद कहां से स्टार्ट करेगा वो फिर, और पाई, ऐसे। ठीक है ना, अपर हाफ लोअर हाफ की बात कर रहा है ये, ऐसे। ठीक है, तो अब मेरे को पॉइंट पहले देखो, कॉस ना पॉजिटिव कहां कहां होता है, कॉस पॉजिटिव इसमें और इसमें,
तो इसमें और इसमें, इसे क्या बोलते हैं, माइनस थीटा। ये 0 से माइनस वाला है, इसे क्या बोलेंगे, थीटा। केवल इन दोनों जगह पॉजिटिव रहेगा ये वाला, ठीक है। तो कॉस में जो वैल्यू हाफ है उसे क्या बोलते हैं, हाफ को 30 को बोलते हैं पाई बाय 6। और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6। 2x की वैल्यू है ये, हाँ हाँ, अरे पाई बाय 3 ले ले फिर यार, ये 2x की वैल्यूज हैं, तो x की वैल्यू माइनस पाई बाय 3 और पाई बाय 3। तो एक बार मैं पाई बाय 3 पर चेक करूंगा, एक बार माइनस पाई बाय 3 पर चेक करूंगा। हटा दो इसके वाले को, हटा दो उसको। हाँ भाई बर्थडे बॉय, यहां देख, केस 1 x इक्वल टू पाई बाय 3। हाँ भाई 1, x इज स्लाइटली छोटा, पाई बाय 3 से छोटा। एफ डैश एक्स, ये रहा, क्या रखा मैंने, x की वैल्यू क्या ली है 45, x की वैल्यू, अरे ये क्या करा रहे हो मेरे से, ये 6 नहीं हुआ, सिक्स। अब बताओ 30 से छोटा वैल्यू, उसमें x की वैल्यू 30, 2x की वैल्यू 60, ऐसा कर लो ना। और 60 से छोटा 45, नहीं समझे, क्यों क्यों, अगर तुम यहां 15 लोगे तो 15 का डबल 30 होगा, और वो 45 मिला, थोड़ा सा और पास पहुंच गए ना, ठीक है। ऐसे सोचना है बस, हमें काम वही करेगा वो। x का वैल्यू 30 है, तो 2x का वैल्यू 60, 60 से थोड़ा सा छोटा 45, यहां तो 2x का वैल्यू 45, 2x का वैल्यू cos 45 1/√2, तो 2/√2 का मतलब √2 की वैल्यू 1.41 -1 पॉजिटिव। हाँ भाई तेरे को समझ आया। नंबर 2, ये क्या है 30 का डबल 60, 60 से बड़ा 90, cos 90 0, 0 इंटू 2 20। अच्छा क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब बोलो, डिक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम। स्टेटमेंट लिख लोगे ना, स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। उससे पहले वो जो स्टेटमेंट है, नहीं मालूम, सिंस फंक्शन चेंज इट साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इज इंक्रीजिंग, सो देयर इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाय 6, ऐसे लिख लोगे। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज पाई बाय 6, कहां पर, मेन क्वेश्चन में। साइन x का वैल्यू पाई बाय 6 था, 2x का वैल्यू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, 60 साइन 60। ठीक है, केस 2 भी सॉल्व कराओगे, कर लोगे। माइनस का पाई बाय 6, ठीक है, और यहां पर देख कॉस है, माइनस फर्क डालेगा ही नहीं। लेकिन छोटे बड़े का फर्क पड़ेगा ना, यहां से मिनिमम वैल्यू मिलेगी। देख से ये क्या है, इसका डबल माइनस का 60, माइनस 60 से छोटा माइनस 90। पहले पाई बाय 6 से छोटा क्या लिया था 45 माइनस 90, और माइनस का मतलब कॉस में पॉजिटिव, 90 का मतलब 0, तो पहला साइन आया नेगेटिव। समझ आया। इससे दूसरा साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस बार कर्व क्या कर रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज करने पर मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू f कितना, माइनस पाई बाय 6, तो साइन माइनस का पाई बाय 3 और माइनस का माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6। माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, साइन 60 माइनस √3/2 प्लस पाई बाय 6, ये आंसर, उसमें ये आंसर है। ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, ये भी 4 में आया हुआ है। आया समझ में।
नोट करो। साइन रेज टू पावर 4 cos raised to power 4 x is between 0 से पाई बाय 2। फाइंड द लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव बोलो, किस किस को आता है? x की पावर 4 का डेरिवेटिव बोलो। x की पावर 4 4x क्यूब, तो साइन x की पावर 4 का 4 साइन क्यूब, और उसको दोबारा 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन का दोबारा से कॉस। चेन रूल। कॉमन 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 क्या है? 4 साइन एक्स कॉस एक्स। सुनो ध्यान से, यहां क्या बचेगा? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। लेकिन अगर मैं माइनस भी साथ ले लूं तो बचेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और वो फॉर्मूला होता है किसी का। अब ये जो 4 है इसको भी ब्रेक कर लो, ये कुछ होता है साइन 2x, और ये फिर से साइन 4x, x के साथ कितना? 4 रेंज में, तो इसको भी 4 के लिए बनाना है। तो हमें यहां से वैल्यू मिलेंगी साइन की 0 से, तो ये f डैश x हुआ, जहां पर हमें चेक करना है। अगर f डैश x को हम 0 डालें तो साइन 4x 0, साइन 0 कहां कहां देता है? इस वाली लाइन पर वैल्यू सारी 0 देता है। तो ये क्या? 0 पाई और ओपन इंटरवल, ये दोनों छोड़ दिए, बचा क्या? केवल पाई। ओपन इंटरवल है ना, 0 2 पाई को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा, क्या बचा? केवल पाई। तो 4x इक्वल टू पाई, x का वैल्यू, यानी अगर x का रेंज 0 से पाई बाय 2 है तो मेरा पॉइंट क्या मिला? पाई बाय 4, केवल एक पॉइंट मिला। तो केवल एक बार चेक करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, x इज छोटा, पाई बाय 4 से छोटी वैल्यू बताओ। 30, 45 से छोटी वैल्यू 30, यहां डालो 34 जा। अब सुनो ध्यान से, 120 हो गया। 120 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में साइन पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव दोबारा सुनो 45 से छोटा 30, 30 इंटू 4 120 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में साइन पॉजिटिव नेगेटिव। x की वैल्यू 45 से बड़ी, क्या ले ले? 60, क्या ले ले? 64 जा। 240 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में साइन। उनको बोलने दो, गरीबों का बैच है ये। कौन सा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आया समझ में? आया? क्या कर रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब मिनिमम। तो लोकल मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ, सुन लो प्रणव, एक्स का वैल्यू पाई बाय 4 पर, कहां पर? यहां साइन पाई बाय 4, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर, 1/√2 की पावर, 1/√2 की पावर, तो ट्वाइस ऑफ 1/√2 की पावर 4, 1/, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 1/। समझ आया? और ये जो 4 क्वेश्चन हमने करे ना आज, ये पेपर में इसमें से एक आना चाहिए, और हाफ एली में तो डेफिनेटली आएगा सबके यहां, पक्का। fx इक्वल्स टू 3 x की पावर 4, 8x क्यूब, 12x स्क्वायर, 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0 से 3। फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। नहीं, सबसे पहला काम अभिलक्षित डेरिवेटिव x की पावर 4 का
बोलो। ठीक है, उसके बाद यहां से कॉमन कुछ मिल रहा है? यहां से कॉमन, अब इसका करना फैक्टर, तो फैक्टर का सबसे पहला रूल होता है कॉमन करना। कॉमन देखो, यहां से कुछ कॉमन है, क्या मिला? अंदर क्या मिला? अंदर अंदर क्या मिला? वो यहां से भी मिल रहा है, तो मुझे क्यूबिक वाला वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो क्या मिला? x-2 और यहां से x² वहां से 2, ये मिला। तो जब हम इसको अगर जीरो रखेंगे, इसको अगर जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 मिला। क्या वो 2 उस वाले इंटरवल में लाई कर रहा है? तो टोटल पॉइंट्स क्या हो गए x की वैल्यू? 0 2 3। अब आप f0 निकालिए, f2 निकालिए, f3। f0 मैं निकालता हूं 25, बाकी तुम बताओ। अरे मैंने निकाल दिया, x की वैल्यू 0 डाल के, अब 2 डालो, 2 की पावर 4, 16 3 जा 48, और 8 8 जा और 48 96, ये वाला, ये माइनस का 39, नेक्स्ट वाला 16। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, इन तीनों वैल्यूज को देखो, इन तीनों वैल्यू को देखो। सबसे बड़ी वैल्यू इन तीनों में, सबसे छोटी वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना? 25, x इक्वल टू 0। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू -39 एट x इक्वल टू आंसर। ये भी आ सकता है, और ये ना, ये क्वेश्चन केस स्टडी में भी आ सकता है मिलके। ये हमेशा लेते हैं, ये रहा ना 0 3, तो ये रहा ना, जो यहां से पॉइंट मिला वो प्लस वो 2 कोने वाले, यहां से जो पॉइंट मिला वो, और ये दोनों इंटरवल वाले पॉइंट्स, बस ये पॉइंट्स लेंगे ना, ना अपनी तरफ से नहीं लेने। क्या देखो, एफ डैश एक्स को 0 डाला, यहां से जो पॉइंट मिला पहला, तो देखो ये पॉइंट उसके बीच में है। अब यहां से जितने भी पॉइंट मिलेंगे, सपोज ए बी सी डी बहुत सारे पॉइंट मिले, अब इसके बीच में से जो भी पॉइंट मिले वो जो जो लाई करेंगे उनको लेना है और इन दोनों को लेना है। सपोज मेरा इंटरवल होता 1 से 13 सपोज, और यहां से मेरी वैल्यू मिली 2 4 9 और एक 15, तो कौन कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है? तो टोटल एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2 1 2 4 9 और 13, इसको छोड़ देंगे। अब मैं इन सभी पर चेक करूंगा, F1 F2 F3 F4 F9 F13 सारे चेक करेंगे, और इनमें जितनी वैल्यूज आएंगी सबसे बड़ी वैल्यू को एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम और सबसे छोटी को एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। आया? जिसने कर लिया है ये, वो ये वाला करेंगे। वो लोग ये वाला करेंगे। टू एक्स क्यू माइनस 15x² 36x प्लस 1, 36x प्लस 1। अब मैं गरीब और अमीर नहीं बोलूंगा, बच्चे बुरा मान रहे हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव 6x² 30x प्लस 36 x² माइनस ठीक है, ये आया f डैश x। x का वैल्यू 2 और 3, क्या ये दोनों वैल्यू इस वाले इंटरवल में आ रही है? आ रही है, तो टोटल वैल्यूज आर, अब f1
1 डालो, 6 माइनस 42 कितना, F2 F3 F5 अच्छा, अब सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये एब्सोल्यूट मिनिमम आ गया रुचिर। चलो ये करो, ये करो, डिफरेंशिएशन 16, 4 माइनस 3 1/3, 64/3 कितना, ठीक। सबसे पहले 16 कॉमन, x की पावर 2/3 एलसीएम, ये x माइनस 4/3 बचा, आया समझ में नहीं आया, कॉमन ये लोग ऐसे वाले ऐसा करके दिखाओ इनको, है ना। अब यहां से पॉइंट बताओ, कौन से पॉइंट निकलेंगे, कितने पॉइंट निकलेंगे, एक 4/3 बस, 0 भी निकालेगा नीचे से। अब देखो कौन कौन से पॉइंट, दोनों फिट हो रहे, ये फिट नहीं हो रहा, ये 1 से ज्यादा है, 4/3 का मतलब 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा वैल्यू तो x की वैल्यू। तो अब f-1 f0 f1 f-1 डाल लोगे तो ये तो करो, और इसमें से देख के जो सबसे बड़ी वैल्यू वो मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। sin x प्लस 1/2 cos 2x, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव 1/2 cos 2x का इंटू 2 cos x माइनस साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला बताओ, 2 sin x cos x, क्या कॉमन है, 1 माइनस 2 sin x, इसको 0, तो एक बार cos x 0 और एक बार sin x की वैल्यू 1/2, तो cos में 0 कब होता है और sin में 1/2, और बड़ी वैल्यू ले लेता हूं क्योंकि इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है ऊपर, 90 तो मैच कर गई पूरा, और π/6 बीच में, तो टोटल वैल्यूज 0 ये आ गई, f0 f π/6 f π/2, अच्छा 0 डालो, sin 0 cos 0 1 into half 1/2, 60 डालो, sin 60 1/2 प्लस हाफ इंटू, यहां 60 डालोगे, सॉरी 30, अबे लिख सही रहा हूं मैं, लिख सही रहा हूं, देखा है, देखो यहां क्या डाला मैंने, 30 sin 30 1/2, 30 into 2 60, cos 60 भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/4, यहां देखना sin 30 1/2 पहले से है, यहां डाला मैंने 2 into 30 60, cos 60 1/2 1/4
आ जाओ पाई बाय 2 cos 90 1 90 to 2 180 cos 180 -1 1/2 3/4 सबसे बड़ी वैल्यू 3/4 सबसे छोटी वैल्यू 1/2 बस आया समझ में समझ आ गया वाला fx equals to sin x 1 plus cos x फर्स्ट सेम और cos का माइनस साइन प्लस 1 प्लस cos इंटू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस cos x ठीक है ये cos 2x तो मैं इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos x लिख लेता हूं ठीक है ना क्वाड्रेटिक है तो एक जैसी बनाओ उसको ये आ गया f डैश तो ये क्वाड्रेटिक कैसी नजर है एक तरीके से 2 इंटू -1 -2 फैक्टर माइनस का मतलब डिफरेंस लेना है 2 -1 बड़े वाले के साथ प्लस छोटे वाले के साथ माइनस डिवाइड बाय 2 मुझे लग रहा है किसी तुम्हारे ना ये वाली क्लास ही लेनी पड़ेगी मुझे हाँ फैक्टर 2 cos x -1 और cos x +1 जब आप इसको 0 रखोगे तो यहां से cos की दो वैल्यू मिली cos x की वैल्यू 1/2 और -1 तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की और -1 का मतलब पाई -1 का मतलब पाई पाई पहले से है तो टोटल वैल्यूज f 0 f π/3 f पाई हाँ 0 डालो साइन 0 इंटू सब कुछ इसमें आ जाओ cos पाई -1 +1 0 30 साइन 30 1/2 cos 30 √3/2 तो कितना हो गया ये 1/2 प्लस √3/4 या 2 प्लस √3/4 ठीक है एलसीएम ले लिया अरे सॉरी 3√3 मैक्सिमम ये मिनिमम ये आया 2 क्वेश्चन और बचे हैं बस fx equals to 1/x की पावर x prove that maximum value is e की पावर 1/e बहुत आया है क्वेश्चन बहुत आता है और ऑब्जेक्टिव में तो आई आएगा ही आएगा मान लो अगर हाफ ईयरली में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तुम्हारा तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो इसका आंसर याद ही रखना है तो ऐसे 2 क्वेश्चन है 1/x की पावर x और x की पावर 1/x ऐसे 2 क्वेश्चन है हाँ देखो 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 ये fx है x की पावर -x और इसका डेरिवेटिव मैंने सिखाया था लॉग से करेंगे या ऐसे करें थोड़ा कराऊं लेकिन अगर पेपर में आया तो तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा ना आओ लॉग ले लो लॉग बाई -x log x ये 2 लोग इसका डेरिवेटिव 1 -x अपॉन x प्लस इंटू 1 लेना ठीक है अब माइनस बाहर है ना माइनस y 1 प्लस log x y क्या था x की पावर
ये इसका मतलब एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स को 0 लेने से क्या मिला, log x प्लस 1 इक्वल टू 0, log x की वैल्यू -1। जैसे हम log हटाते हैं सामने वाला इसकी पावर में चला जाता है, e की पावर x की वैल्यू आ गई 1/e। केस 1 x की वैल्यू 1/e से छोटी, पता है करेंगे क्या, लिख मैं इसको रहा हूं, x का वैल्यू 1/e से, यूज मैं इसको करूंगा, x की वैल्यू 1/e या फिर log x की वैल्यू -1, एक ही तो बात है। x की वैल्यू 1/e या log x की वैल्यू -1 से छोटी वैल्यू -2 यहां डाल, जैसे यहां पे -2 डालेगा तू, -2 प्लस 1 -2 या -1 से छोटी, माइनस का -1 से थोड़ी सी छोटी -2 नहीं लेने, माइनस का 1.1, तो माइनस और ये बाहर माइनस प्लस, क्या है ये, यहां से माइनस है, ये बाहर भी माइनस प्लस हो गया ना, समझ आया। अगर x की वैल्यू 1/e से बड़ी ले, 1/e से बड़ी का मतलब क्या है, log x की वैल्यू -1 से बड़ी, log x की वैल्यू 1/e से बड़ी, log x की वैल्यू 1/e से बड़ी का मतलब log x की वैल्यू 1/e का मतलब है log x की वैल्यू -1 से बड़ी, क्या ले ले 0, ये 0 माइनस, पॉजिटिव से माइनस का मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू f1/e, f1/e क्या था क्वेश्चन, देखो x की वैल्यू 1/x का वैल्यू 1/e, 1/1/e की पावर 1/e, ये क्या हुआ e का पावर, ये बोर्ड में भी आया हुआ है और बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है, ये बहुत पुराने जमाने मेंस में भी आया हुआ है, बहुत ज्यादा पुराने की बात हो गई, और ये मेरे कॉलेज के एंट्रेंस में भी आया था पहला क्वेश्चन। हाँ तो वो कर लेना इसी तरीके से, चलिए ओके बाय।